नमस्कार मित्रों, विरुद्ध आहार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 विगत वीडियोस जो थे उनमें हमने डिस्कस किया कि विरुद्ध आहार क्या होता है, विरुद्ध आहार किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। विरुद्धम अपि चाहारम विद्यात विषगरोपमम, विरुद्ध आहार यदि लिया जाएगा तो वो आज नहीं तो कल आपके शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि विरुद्ध आहार स्लो पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। इनकॉम्पैटिबल फूड, किसके साथ क्या नहीं लेना चाहिए। हमने विरुद्ध आहार की श्रेणी में 10 विरुद्ध आहार देख लिए, 18 विरुद्ध आहार हैं, 8 और बचे हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे 11वें नंबर का विरुद्ध आहार, जिसको क्रम विरुद्ध बोला जाएगा। क्रम विरुद्ध का मतलब जो सीक्वेंस से रिलेटेड होता है, कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी आहार ले देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जैसे आप रात्रि के समय में दही का उपयोग कर लें, यह आपके लिए क्रम विरुद्ध आहार के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, यदि आपको क्रम होता है कि पहले यूरिन मोशन हो, उसके बाद फिर आप आहार लें, फिर आप भोजन लें, लेकिन आप इसको बाईपास करके सीधा भोजन लेने चले जाएंगे तो यह क्रम विरुद्ध हो जाएगा। आप अगर पेट जैसे साफ नहीं है, आप यूरिन नहीं गए, उसके पहले आपने आहार ले लिया, तो ये सीक्वेंस आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि सवेरे जागो, जागते ही पानी पियो, पानी पी के मोशन जाओ, मोशन जाके मंजन करो। अब ये क्रम अगर बदल दो आप सारा ही, तो अगर ऐसा क्रम आहार से रिलेटेड कोई क्रम है वो अगर बदल जाएगा तो वो क्रम विरुद्ध आहार के अंतर्गत आएगा। भूख लगने पर ही आहार लिया जाए, भूख ना लगने पर आहार आप ले रहे हो तो भी ये क्रम विरुद्ध हो जाएगा। और भूख लग रही है और आप आहार नहीं ले रहे हो, ये भी आपके लिए क्रम विरुद्ध होगा। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये भी स्लो पॉइजन का काम करेगा। आपको भूख नहीं है, आपने खा लिया, या फिर आपको भूख लग रही है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर भूख तो खैर लगती रहती है, लेकिन काम इतना होता है कि समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो फिर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये क्रम विरुद्ध हो जाएगा कि भूख लग रही है और आप आहार नहीं कर रहे, सीक्वेंस है खाना खाने का, आप नहीं खा रहे हो, तो ये क्रम विरुद्ध होगा। और क्रम विरुद्ध आहार आपके लिए विष के समान काम करने का निश्चित ही काम करेगा। तो इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको भूख लगे तो आप तुरंत खाना खाओ, और भूख नहीं लगे इसका मतलब ये जरूर है कि भूख नहीं लग रही है, ये बीमारी है, एनोरेक्सिया, या फिर कहीं कोई लॉस ऑफ एपेटाइट का कोई कॉज पड़ा हुआ है, कोई कारण बना हुआ है जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही और आप खाना मत खाओ। तो क्या होगा, आपको वहां उस कॉज को डिटेक्ट करा लेना चाहिए कि क्यों भूख नहीं लग रही है, और वो कारण जब खत्म हो जाएगा तो भूख लगना चालू हो जाएगी। उसके बाद आप समय पर भोजन लेना चालू करना, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। अब आएगा परिहार विरुद्ध भोजन। परिहार विरुद्ध में क्या होता है कि आपको सिम्टम्स को जो रिलीव कराने वाला हो, परिहार विरुद्ध। जैसे आपने अभी चाय पी और चाय के तुरंत बाद आपने ठंडा पानी पी लिया, तो चाय के बाद में ठंडा पानी परिहार विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। या फिर आपने कोई शीतल प्रकृति की चीज अभी ली है और उसके बाद आपने गर्म पानी पी लिया, तो यह आपके लिए परिहार विरुद्ध आहार के अंतर्गत आ जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने कोई भी गर्म तासीर की चीज ली है तो उसके तुरंत बाद ठंडे तासीर की नहीं लेनी है, ठंडे तासीर की ली है तो उसके तुरंत बाद गर्म तासीर की चीज नहीं ली जानी चाहिए। इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है उपचार विरुद्ध। उपचार विरुद्ध का मतलब होता है कि उपचार की दृष्टि से आपके लिए जो जरूरी है उसके अगेंस्ट आप कुछ कर लो। अब उपचार की दृष्टि से, जैसे आपने अभी घी लिया, घी खाया, और घी लेने के बाद आपने शीतल जल का उपयोग कर लिया। घी लेने के बाद अगर आप शीतल जल का उपयोग करेंगे तो यह उपचार विरुद्ध हो जाता है। और अगर आप शहद लेने के बाद में उष्ण तासीर की चीजों का उपयोग करेंगे तो यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, यह उपचार विरुद्ध के अंतर्गत। घी के बाद क्या लेना आपको, शीतल जल, यह उपचार विरुद्ध होगा। और शहद के साथ अगर आप उष्ण जल ले रहे हैं तो आपको अभी मैंने बताया था कि संस्कार विरुद्ध में कि शहद को गर्म के साथ मिला के खाना संस्कार विरुद्ध होता है। यहां फिर से आ रहा है
कि ये उपचार विरुद्ध भी होता है कि अगर आपने शहद लिया है और उसके ऊपर से आपने उष्ण जल ले लिया, गर्म तासीर की चीज ले ली कोई भी, तो ये आपके लिए उपचार विरुद्ध भी होगा। अब आएगा उपचार विरुद्ध के बाद पाक विरुद्ध। पाक विरुद्ध का मतलब होता है कि आपका भोजन जैसे पकना चाहिए उसके विरुद्ध पका करके आप अगर खाओ, जैसे चावलों को बिल्कुल जला के आप खा लो, तो निश्चित ही आपके लिए पाक विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। या फिर आप जहां खाना बना रहे हो वहां पर दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, वहां बना करके खाना खाया जाएगा, तो यह भी डेफिनेटली पाक विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। तो इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे तो आपका पाक विरुद्ध आहार आप नहीं करेंगे, इससे आपका शरीर धीरे 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 करके स्वास्थ्य की प्राप्ति करेगा। अब जो विरुद्ध आहार आता है वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध, इसी को लोग सोच लेते हैं कि यही विरुद्ध आहार है। संयोग विरुद्ध का मतलब किस फूड आइटम के साथ कौन सी चीज मिला करके नहीं खानी चाहिए। तो इतने जो इसके ऊपर के 14 विरुद्ध आहार, ये 15वें नंबर पर है, और इसके बाद 16, 17, 18 भी आएगा, तो बाकी 17 बेकार हो जाते हैं। और ये संयोग विरुद्ध को ही लोग मानते हैं कि संयोग विरुद्ध मतलब ये है भाई दूध के साथ आपको दही नहीं खाना चाहिए, आप खीर के साथ रायता नहीं ले सकते, आप दही के साथ उड़द की दाल नहीं ले सकते। ये सारा का सारा जो है ये संयोग विरुद्ध में आएगा। संयोग विरुद्ध का मतलब होता है कि किसके साथ क्या मिलाना है, अगर उसके अगेंस्ट आप मिला देते हो कुछ, तो ये संयोग विरुद्ध हो जाता है कि मिक्सचर जो होना चाहिए वो अगर नहीं है तो वो विरुद्ध आहार की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे आप अगर दूध के साथ में कोई भी अम्ल कारक चीज डाल दो, जैसे दूध में आप नींबू डाल दो, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने दूध के साथ में आप कोई सिट्रस फल खा रहे हो, ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कहते हुए पाया जाता है कि दूध के साथ संतरे का जूस पी लो, पेट साफ हो जाता है, लेकिन ये संयोग विरुद्ध के अंतर्गत चला जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि जैसे आजकल बड़ी चलन में चल रही है चीज जिसको दही बड़ा बोला जाता है, अब दही बड़ा बोला जाता है वो बिल्कुल ही विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको दही बड़ा अगर बनाना है तो मूंग की दाल के बना लो। उड़द की दाल अगर दही के साथ मिला के खिलाई जाएगी तो निश्चित ही ये विरुद्ध मापिचाहारम विद्यात विषगरोपमम, ये धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन का काम करेगा और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। खीर के साथ में अगर कोई रायता खा रहा है, खीर के साथ में कोई अगर कढ़ी खा रहा है, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये अगर आप करते रहोगे तो निश्चित ही आपको बड़ा नुकसान होगा। एक और संयोग विरुद्ध जो सामान्य तौर पर लोग अभी कर रहे हैं वो है दूध के साथ में नमक का उपयोग। अब लोग कहते हैं कि दूध के साथ हम नमक थोड़ी डाल के खा रहे हैं, लेकिन सब्जी और दूध साथ में ले रहे हैं, तो सब्जी और दूध यदि साथ में जा रहा है तो सब्जी में नमक तो डला ही है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये आपको, फिर लोग ये भी कहते हैं कि अभी अभी नहीं, हमको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अभी नहीं नुकसान हो रहा है, इसका मतलब पहले ही लिखा हुआ है क्या, विरुद्धमपिचाहारम विद्यात विषगरोपमम। ये विरुद्ध आहार अगर आप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल नुकसान होगा, नुकसान से बच नहीं सकते। इसलिए अगर बचना है तो बहुत आवश्यक है कि आप विरुद्ध आहार करना त्याग दें, बंद कर दें। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ये जो विरुद्ध आहार हैं, ये हमने 15 विरुद्ध आहार अभी देखे, 3 विरुद्ध आहार और हैं, वो पार्ट 5 में हम ले जाएंगे। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको ठीक लग रही हैं, तो आप कोशिश करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचे वो जो गलतियां कर रहे हैं आहार से रिलेटेड, वो उन गलतियों को करने से बचें, अपने शरीर का पूरे तरीके से ध्यान रख पाएं, अपने शरीर के स्वास्थ्य का रक्षण कर पाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।